हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों आज के मैप की तीसरी वीडियो आपको मिलने जा रही है। हाँ दोस्तों, आज हम सॉप और पॉस दोनों फॉर्म को पहले थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर पॉस के सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सॉप के ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ये एक क्वेश्चन लिया हूं दोस्तों, इसमें देख लीजिए ABC। मतलब ABC से हमें क्या पता चला कि एक के मैप जो है वो 3 वेरिएबल का है। कितने वेरिएबल का है दोस्तों? ये 3 वेरिएबल का है। तो मैंने आपको फार्मूला बता रखा था कि 2 की पावर n पे रखना है। ठीक है, 2 की पावर 3 रख दीजिए तो मतलब 8 सेल्स आपके पास आ गई, मतलब 8 सेल का आपको बॉक्स बनाना है। इतना समझ में है। अब पहले हम इसको सॉप से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर पॉस से करेंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसके प्रीवियस में ये चीजें सब समझा चुका है। ठीक है, तो ये BC ऐसे आप लिख लीजिए, A बार और A, इधर B बार, C बार, B बार, B बार, C बार। समझ में आया? अब इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 7 आ गया। अब यहाँ पे आप इसमें उठा के डाल दीजिए जो आपको दिया हुआ है। तो देखिए मैंने इस तरीके के क्वेश्चन लिया है। अब ठीक है, नंबर वाइज नहीं लिया कि डायरेक्ट नंबर ला के रख दीजिए। अब इसमें मिलाइए आप ABC, मतलब यहाँ पे 1 आ गया। A बार BC बार, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, ABC बार, ABC बार, यहाँ पे 1 आ गया। कैसे मिलाया जाता है? इधर से इधर, इधर से ऐसे। ठीक है, लास्ट वाला क्या है? AB बार C, यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए ये दो तो आपके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग, क्वाड, ऑक्टेट, ये सब समझा चुका हूं। आप प्रीवियस वीडियो देखिए। ये देखिए 2 बना, ये कहीं नहीं बन रहा तो इसको इंडिविजुअल ले लेंगे। अब आपके पास जो आंसर आ रहा है उसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो आपको आंसर आया y बराबर क्या आया? इसमें देखिए, इस वाले में A बार BC बार, मतलब इसमें B कॉमन है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये बार हो गया, A बार हो गया ना, A बार। और इधर से हमारा क्या मैच किया? इधर से हमारा मैच किया B। ठीक है, ये हमारे पास आंसर 1 का आ गया। दूसरा देखिए, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए और यहाँ पे क्या मैच कर रहा है? इधर का कोई नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है BC बार, तो यहाँ पे BC बार लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आया इतना? अब इसके बाद देखिए इस वाले में भैया तो तीनों लिख जाएगा। ए के बाद B बार C, ये आपको समझ में आ गए। अब हमें ये चीज पता होना चाहिए कि हम किसकी अभी बात किए हैं। हम यहाँ पे सॉप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो सॉप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक। जब या सॉरी, देखिए जब सॉप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं मतलब कि हमारे पास जो आपको लिखा हुआ टर्म है वो इस तरीके, सॉप में F इक्वल टू समेशन स्मॉल m यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, स्मॉल m मिलेगा। इसका स्मॉल m ध्यान रखिएगा, हमारे पास किस किस में डिजिट थी? 2 3 6 और 5, मतलब 2 3 5 और 6। ये क्या है हमारे पास दोस्तों? सॉप सिंप्लीफिकेशन से ये जो यहाँ टर्म है ये वाला, ये क्या रहेगा दोस्तों? ये वाला ये रहेगा स्मॉल m। ये क्या बनेगा? ये बनेगा स्मॉल m। अब इसको देखो, इसको आप अगर हम इसको पॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो बचे हुए डिजिट हैं, मतलब आपका जो 3 वेरिएबल का के मैप है तो 3 वेरिएबल वाले में कितना जाएगा? 0 to 7 जाएगा, मतलब 7 अंक ही रहेगा। टोटल 8 अंक होता है 0 to 7। तो इसमें जो बचा हुआ है उसको ध्यान से देखिए, जो बचा हुआ है तो यहाँ पे कैपिटल आपको F बराबर ये बड़ा वाला इस तरीके का पाई मिलेगा और ये कैपिटल M मिलेगा
और यहाँ पे देखिए क्या क्या छूटा है हमारे पास, इसमें जो छूटा है 0 ना 1 0 1 4 7, समझ में आया। ये हमारे पास क्या है, इसमें क्या मिला हमें, इसमें मिला हमें कैपिटल एम, ठीक है। देखिए जो 100 से बचा होता है रिमेनिंग उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बचा, इसमें हमें कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम इसमें रहेगा। अब हम सॉफ्ट सिंप्लीफिकेशन इसके प्रीवियस, हम अगर इसका दोस्तों इस वाले का सॉफ्ट सिंप्लीफिकेशन करें तो किस तरीके करेंगे वो आप पहले देख लीजिए। सॉफ्ट सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सॉफ्ट से पॉस बनाना, ये हमारे पास सॉफ्ट सिंप्लीफिकेशन। अब कि अभी कहेंगे इसके प्रीवियस में कि हम आप तो सम ऑफ द प्रोडक्ट वाला ही क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। अब हम रिमेनिंग वाले से करेंगे और देखिए क्या आता है उसको आप देखेंगे, फिर उसके बाद हम पॉस को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर हम इसको डाल लेते हैं ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे बी बार सी बार बी बार सी बी सी बी सी बार, ठीक है, और यहाँ पे ए बार और ए। अब रिमेनिंग बचा हुआ उसमें क्या क्या था, पहले नंबरिंग करिए आप, कोई चीज गलत नहीं करिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसके प्रीवियस में मेरी जो पुरानी प्लेलिस्ट है 243 243 वीडियो की प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसमें ऑलरेडी ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, आप उसे भी वॉच करिए। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और जानते हैं कि मैं फ्री ऑफ एक तरीके से कहिए कि दोस्तों पूरा का पूरा मैं फ्री में आपको क्लासेस देता हूं, ठीक है, कोई चार्ज नहीं करता हूं और पूरा सिलेबस कवर करके देता हूं, ये मेरी खासियत है। यहां पे देखिए अब इसके बाद हमने इसको लिख लिया, ठीक है, इसको लिख लिए। अब हमारे पास किस किस नंबर पे था, एक 0, तो इसमें क्या डालेंगे हम, इसमें दोस्तों हम 0 डालेंगे। वहां पे 1 से डिनोट करते थे, यहाँ पे हम 0 से डिनोट करते थे। क्योंकि हम इसका क्या निकाल रहे हैं, पॉस सिंप्लीफिकेशन निकाल रहे हैं। समझ में आया, पॉस प्रोडक्ट ऑफ सम, इसका फुल फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ सम। यहां ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमारे पास क्या है, ये जो इसको प्रीवियस में लिखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें हमने 1 डाला है। अब इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने 0 डाला। तो 0 1 और क्या था, एक 4 था सॉरी, और एक 7 था। ओह सॉरी 1 नहीं 0, ये लीजिए 0 हमने ये डाल दिया। अब इसकी आपको पेयरिंग करनी है, इसको आपको पेयरिंग करनी है। तो देखिए ये एक पेयर बना, एक पेयर ए बना, ये फिर इंडिविजुअल रह गया, यहाँ पे इंडिविजुअल रह गया ना, अरे उसी का जस्ट अपोजिट है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसका क्या आएगा। अब देखिए हमें जिस तरीके हमें अब सॉफ्ट किए थे उसी तरीके सेम टू सेम हम अभी इसको पॉज को करेंगे। तो यहां देखिए इस वाले को मैच कराया तो ये मिला बी बार और सी बार, इस वाले में क्या मिला, ए बार और इसमें बी बार, और इसमें क्या मिला, ए बी सी, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसको और अभी तोड़ने की जरूरत है, y बराबर नहीं, इसको f बराबर लिखिए, इसको f बराबर, सॉरी मैं थोड़ा सा y बराबर कहां से लिख दिया, इसको हटाइए और इसको लिखिए f बार बराबर, ठीक है। उसको प्रीवियस में मैंने जो है y लिख दियागा, वहां पे f बना लीजिएगा, ठीक है। f इक्वल टू होता, y इक्वल टू नहीं होता। अब इसमें आप देखिए इस वाले को मैं कहां पे कह रहा हूं, यहां पे आपको बता दूं किस वाले में मैं कह रहा हूं, इस वाले में मैं कह रहा हूं। यहां पे मैंने देखिए यहां पे y लिख दिया था, ठीक है, इसको आप हटा दीजिए और इसको आप f लिख दीजिए। यहां तक हमें समझ में आ गया। अब इसमें हम इस वाले का यदि बार लगाएंगे तो इधर इसे पूरे में बार लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी सी
और ये पूरे में बार लग गया। समझ में आया? अब हम इसको तोड़ दें, इसको तोड़ दें। इसको जब हम तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे तो देखिए, जब इसको तोड़ेंगे तो आप इसका इन्वर्ट वाला ला है ना, दोनों में बार क्या हो जाता है, दोनों में बार होता है, तो वो फिर से वही बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट में b प्लस सी आ गया, और प्लस इस वाले में देखिए, इसको जो तो हम तोड़ेंगे इस वाले को, तो ये a प्लस बी आ जाएगा, a प्लस बी आ गया, और इसमें बार नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, a बार प्लस बी, यहां पे डॉट आ जाएंगे। कितनी आज गलतियां हो रही हैं मुझसे खुद। यहां पे इनको हटाइए, ठीक है, और यहां पे डॉट ले आइए, a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए, मैं सेकंड मेथड से आपको इसको समझाता हूं। सेकंड मेथड में डायरेक्ट इसको अभी लाके मैं दिखाता हूं, ठीक है। सेकंड मेथड में आइए दोस्तों, करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में किस तरीके करूंगा उसको, सिर्फ आप सॉप का ही सेकंड मेथड है, ठीक है, सॉरी पॉस का, ये यहाँ पे पॉस लिख दीजिए, पॉस का सेकंड मेथड, जो मैंने सॉप से पॉस में पहले उसको रिमेनिंग बचा हुआ था किया, अब उसका मैं सेकंड मेथड यहाँ पे कर रहा हूं। देखिए, मैं सेकंड मेथड में इधर मेरे पास क्या था, ये इधर बी सी था, तो यहाँ पे देखिए ए है, तो जो रिमेनिंग बचा उसको मैं करूंगा, इस उसमें ये बार लिखता था नहीं, अब इसमें ए बार ऐसे लिखूंगा इसको छोड़कर, और इधर b प्लस सी बार, इधर बार लगता था, अब इसमें उल्टा होगा, b प्लस सी और b प्लस सी, और यहाँ पे बार लगता था तो इसमें यहाँ पे बार लगेगा। समझ में आया? बहुत सिंपल तरीके से, जस्ट अपोजिट है। ये क्या है दोस्तों, जस्ट अपोजिट आपका लिखना है, जस्ट अपोजिट, नो डाउट, जस्ट अपोजिट आपको लिखना है। अब नंबरिंग पहले कर लीजिए आप, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ये देखिए यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दिया, लेकिन हमको तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या दिया था, हमको 0 1 4 7 में डालना है ना, तो इसमें हमने क्या डालेंगे, हम इस पे 0 डालेंगे, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ 0 डाल दी। अब इसका पेयरिंग आप करिए, एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा, और एक ये पेयर बन जाएगा। यहाँ देखिए, अब आप वहां पे सॉप फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट था, ठीक है, एंड और बीच में आर आता था, यहाँ और से जुड़ेगा और बीच में एंड आएगा, ठीक, समझ में आया? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं F बराबर, इधर क्या मैच कर रहा है, इधर देखिए मैच क्या कर रहा है, ए बी सी, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में क्या आ गया, ए तो आया ही, ठीक है, और बी सी, मतलब यहाँ पे क्या मैच किया, बी मैच किया, तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में आ गया, और देखिए यहाँ पे डॉट से इसको सेपरेट किए, और इस इधर जो है बी सी है ही है, ये आ गया बी प्लस सी आ गया एक ब्रैकेट में, ठीक है, और दूसरे में देखिए ए बार प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो इसका क्या बन गया हमारे पास ए बार। अब देखिए इसमें ये बार लगाना छूट गया था, इसमें लगा लीजिए, यहाँ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, तो यहाँ डॉट से सेपरेट किया, ए बार प्लस बी बार और प्लस सी बार। ये देखिए दोस्तों, सेम टू सेम आपका ये जो पहले वाले में आया था, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस मेथड से आप भी पॉस निकाल सकते हो, ठीक है, और ये वाला सेकेंड मेथड दोस्तों ज्यादा अच्छा है, आप इसे अप्लाई करो, आप जो है आप इसे अप्लाई करो, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि आप फिर उसको सिंप्लीफिकेशन करो, ठीक है, उसको आउटपुट को भी सिंप्लीफाई करो। इससे अच्छा आप इसको डायरेक्ट लगाइए और इससे डायरेक्ट आप आंसर ले लीजिए, दोनों सेम आया, मतलब इसका कि आपको समझ में आया, ठीक है, आपको समझ में आया। कभी अगर देखिए मैं कभी उसको गलत बोल दिया तो मैं उसको सही जरूर आगे कर दूंगा, ठीक है, उसमें नो डाउट, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर इसमें ये बोल दिए यार, हाँ ठीक।
अब देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको हमें करना है सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन है, सब पूछे गए पीजीटी में क्वेश्चन है ये, ठीक है, टीजीटी पीजीटी में। अब यहां पे देखिए इसको हम नंबर डाल लेते हैं ए। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ए वाला 3 वेरिएबल का के मैप है, 3 वेरिएबल का हमारे पास के मैप दिया हुआ है। और ये कैसा है, ये हमें पॉस फॉर्म का के मैप दिया हुआ है, ठीक है। पॉस फॉर्म यहाँ पे देखिए प्लस से जुड़ा है, यहाँ डॉट है, प्लस से जुड़ा है, यहाँ पे डॉट है, ठीक है। तो पॉस फॉर्म से ही सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। ए बी सी ऐसे लिखिए, देखिए बी प्लस सी, बी प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार और बी बार प्लस सी, ठीक, समझ में आया। अब इधर देखिए, इधर हमारा ए और ए बार है, नंबरिंग पहले कर लिए करिए, कभी गलती नहीं होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। यहां पे देखिए ए बी डाल दीजिए, ए बी। अब ए बी, इसमें देखिए ए बी सी, एक का ही छूट गया क्या, इसका छूट गया क्या, अच्छा ठीक, हमें ए बी डालना है ना, ए बी सी। क्वेश्चन में थोड़ी त्रुटि हो गई है, यहां ए बी सी, इस वाले में थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए, ठीक। ए प्लस बी प्लस सी, ये सही है ना। अब इसके बाद चलिए आइए नंबरिंग करते हैं। तो ए बी सी यहां मैच किया, यहां पे 0 डालना है, 1 नहीं, हर बार 1 पे ही जा रहा है, 0 डालिए। और ए बी बार सी बार, यहां पे 0 डालिए। ए बार बी सी बार, यहां पे 0 डालिए। ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ए बार प्लस बी बार और प्लस सी, तो मतलब ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ये देखिए यहां पे मैंने 0 डाल दिया। अब देखिए ये तो सब इधर उधर हो गए, ठीक, सब इधर उधर इंडिविजुअल फॉर्मेट में ये सब बन रहे हैं ना। इंडिविजुअल जब फॉर्मेट में बन रहे हैं तो अब इनको आपको सबको निकाल लेना है, ठीक। देखिए फिर से यहां से मैच करा लीजिए, ए बी सी, ठीक है, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार और ए बार बी सी बार और ए बार और बी बार सी बार। अब देखिए इसमें कोई पेयर नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई पेयर नहीं बनेगा। तो यहां पे हमें ये इंडिविजुअल आया, ये इंडिविजुअल आया, ये इंडिविजुअल आया और ये इंडिविजुअल आया। तो हमने इसमें क्या आपको बताना समझाया कि ये तो हमको अब पता होना चाहिए कि हम आपको बता क्या रहे हैं। हम बता रहे हैं कि जो आपका पॉस फॉर्म का देखिए ये दिया हुआ है आउटपुट, वो इस तरीके से आपको इसको फिल करके आप देख लीजिए कि यही आउटपुट आपका आ रहा है, ठीक, समझ में आया। अगर नंबर दिया होगा, नंबर आप फिल करिए और यही आपको आउटपुट मिलेगा। अगर हमें इसकी नंबरिंग निकालना है, मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया नंबरिंग निकालना है, तो इसका नंबरिंग में क्या आ गया, इसके नंबरिंग में आ गया इस तरीके, ध्यान रखिएगा, इसके नंबरिंग में हमें आया, जो प्राप्त हुआ वो 0 प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ और 6 प्राप्त हुआ, ठीक, ये आपको ऐसे प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद चलिए आइए, अब इसका हम एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए यहां पे अब हमें 4 वेरिएबल का के मैप दिया है, आपकी बहुत अच्छा है, आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है।
वो वाले में तो आपको दिखाना था, y बराबर लिखा हुआ था, और इसमें आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी आपको पता हो जाएगा, ये पाई कैपिटल पाई कैपिटल M लिखा है पाई के साथ, तो मतलब इसका पॉस फॉर्म, ये क्या है दोस्तों, ये पॉस फॉर्म, ठीक है। अब इसमें हमें निकाल लीजिए ए बी सी डी। अब इधर देखिए ए बी बार ए बी, दोनों में बार, बीच में प्लस डालिए, ठीक है। और ए बार इधर लिखना है, सॉरी, इधर सी बार, सी प्लस डी, ठीक, सी प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार, और सी प्लस डी बार, सॉरी, ठीक। अब इधर देखिए, इधर आ जाइए, ए प्लस बी, ए इसमें दोनों में बार रहता था, ठीक है, तो आपकी वो सिंपल हो जाएंगे, यहां बी बार और ए प्लस बी बार और ए बार बी, ये आपका बन के तैयार हो गया फॉर्मेट। अब इसमें आप नंबरिंग कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक, समझ में आया। अब इसमें इसको लाके पुट कर दीजिए, देखिए 1, सॉरी ये वाला कलर कम अच्छा चलेगा, ध्यान रखिएगा, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना। देखिए इनमें 0 डालना है, ध्यान रखिएगा, 0 1 पे डाल दिए, 3 पे 0, 5 पे 0, 7 पे 0, 8 पे 0, 8 पे 0 ना, 8 पे 0, 9 पे 0, 9 पे 0, 10 पे 0, 11 पे 0, 12 पे 0, ये 0 है, ठीक, 12 पे 0 और 13 पे भी 0 है, 14 15, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। देखिए इसमें पेयरिंग कितना मस्त बन रहा है, पेयर देखिए, ये ऑक्टेट बन गया और ये एक ऑक्टेट बन गया, बहुत वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल आ गया। तो यहां पे हमारे पास क्या आया, एक में आ जाएगा क्या, इधर देखिए क्या मैच किया, ए बार मैच कर गया, तो हमारे को जो आया आउटपुट इसका बन रहा है वो क्या बन रहा है, y बराबर ए बार, ठीक है, y बराबर ए बार, और इधर क्या बन रहा है, इधर देखिए, इधर बन रहा है डी बार, ठीक, तो यहां पे डॉट देखिए बीच में रहेगा, ध्यान रखिएगा, और ये डी बार, क्योंकि ये पॉस है। अगर इसका हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो किस तरीके बनाएंगे, देखिए 2 एंड हैं और इनमें नॉट लगा है, इनमें क्या है, 2 नॉट लगा है, तो यहाँ पे ए और डी, तो ए बार और डी बार, तो ये आगे क्या निकल के आया हमारे पास, y बराबर आएगा ए बार डॉट डी बार। बताइए कहां नहीं समझ में आया, प्रोडक्ट ऑफ सम वेरी सिंपल, ठीक है, केवल आपको फॉर्मेट याद करना है, जस्ट अपोजिट पॉस फॉर्म के। यदि आपको दोस्तों अच्छा लगा, सब समझ में आया, तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, हाँ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।